मेरी पिछले साल तक की वीडियोस आपने बहुत ज़्यादा देखी हैं। उसमें आपने देखा है कि मैं कितनी ज़्यादा फैलती जा रही थी, मोटापा एकदम बढ़ता जा रहा था। और उन दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा जिम भी किया था, वर्कआउट भी किया था और उन सब चीज़ों के वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। आज भी YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर मेरे वो वाले वीडियोस हैं जहां पर मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही थी, हाथ एकदम मोटे हो गए थे। यहाँ पर आपको डबल चिन मेरी दिखाई देने लगी थी। मोटापा पेट के ऊपर बहुत ज्यादा टायर्स हो गए थे, जो कि मैं जिम जाकर सोचती थी कि कैसे तो इसको कंट्रोल कर लूं, कैसे तो इसको कम कर लूं। खान पान के ऊपर भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने लग गई थी, जो कि मेरी गलती है। उसकी वजह से ही आपकी बॉडी में विटामिन्स की, मिनरल्स की, वाइटमिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो एकदम सिंपल ड्रिंक है, जिसको मैंने जीरा के साथ में बनाया है। आई एम श्योर आपने बहुत बार जीरा वाला ड्रिंक पिया होगा, लेकिन ये वाला जो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं पर भी आपको मोटापा बढ़ता जा रहा है, हाथ पैर बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं, इवन अगर आपको लोग बोलने लग जाए कि यार थोड़ा सा वजन कंट्रोल में करो, तो बहुत गंदा लगता है। तो ये चीज मेरे साथ भी हो रही थी, जिम जा रही थी डेफिनेटली, लेकिन उतना रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा था। 1 साल मैंने उस जिम में स्पेंड किया और उसके बाद मैंने जिम भी अपना चेंज किया कि हो सकता है उस जिम में ही मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या वो जिम की वजह से कई बार नेगेटिव थॉट भी आ जाते हैं ना कि ये जिम मुझे सूट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मेरा वजन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था 90 kgs तक मैं पहुंच गई थी। और ऐसे में मेरे हाथ पैर, घुटनों में भी दर्द होने लग गया था। और लास्ट ईयर तक मैंने आपको बताया भी है कि मैं मल्टी वाइटामिन्स खा रही हूँ, जो कि बॉडी में, क्योंकि मेरे डेफिशिएंसी आ गई थी, साइनस की मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, स्नीजिंग हमेशा रहने लगी थी। मतलब इतना ज्यादा कंडीशन मेरा वर्स्ट हो गया था कि मैं क्या बताऊं। मैं अलग अलग मेरे थॉट्स दिमाग में आते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि घुटने में दर्द होना यानी कि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको चलने में दिक्कत आती है। लोग बोलते रहे ग्रीस की प्रॉब्लम हो रही है, आपके घुटनों में ग्रीसिंग कम हो रही है। अभी इतनी तो एज नहीं है कि ग्रीस कम हो जाए। तो डेफिनेटली वो मेरा वजन था जो कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था। तो मैंने आज जो आप लोगों के साथ भी इस ड्रिंक को शेयर करूं। जीरे वाले ड्रिंक आपने बहुत बार पिए होंगे, मैंने भी आप लोगों के साथ पहले भी ड्रिंक शेयर किए हैं। इवन ड्रिंक ही नहीं, मैंने आपके साथ में पाउडर्स भी शेयर किए हैं, ड्रिंक भी शेयर किए हैं, और ऐसी चीजें शेयर की हैं जो एकदम आपको मिनिमम खानी है और उसका रिजल्ट आपको मिलता है। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि आप डाइट करना शुरू कर दो, खाना पीना एकदम बंद कर दो, नहीं। लेकिन आपको अपने थोड़े से डेली रूटीन में चेंज करना है, जिससे कि आप अपने मोटापे पे बहुत जल्दी कंट्रोल पा जाएंगे। आपको दिखेगा रिजल्ट खुद ब खुद। अभी ये वाला सूट अगर आप देखें तो मैंने लास्ट ईयर इस सूट को पहना था, क्योंकि अब मैं इतनी ज्यादा फैल गई थी कि मुझे ये सूट पहनने में अच्छा नहीं लगता था। और ये सूट काफी बड़ा है, ये डबल एक्सेल सूट था। आप देखो अभी भी इसके बाजू आपको दिख रहे होंगे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कंट्रोल किया अपने फैट के ऊपर, अपने थाइस का, आर्म्स का जो भी फैट था उसके ऊपर कंट्रोल किया। और मैंने इस सूट को आज वापस से आप लोगों के सामने पहना है, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि मेरा फैट कितना ज्यादा रिड्यूस हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये लूज है सूट, है ना, अभी भी लूज है ये, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करी हुई हूँ अपने फैट के ऊपर। और कैसे मैंने इस ड्रिंक को तैयार किया ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन साथ में कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, लोग सोचते हैं अच्छा पानी पी लिया, हाँ ठीक है अभी कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, वैसे नहीं करना है। लेकिन कितने लोग बोलते हैं खाना पीना छोड़ दो वजन कंट्रोल में हो जाएगा, वो भी आपने नहीं करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ड्रिंक तैयार करा देती हूँ। बहुत ज्यादा सिंपल ड्रिंक है जिसको आपको तैयार करना है। हमने करना क्या है, एक भगोने में आपने पानी चढ़ाना है, ठीक है। सिंपल सी चीज बताऊंगी, आप 2 मिनट में इसको रोजाना का बना सकते हैं। पीना कैसे है, कब पीना है, ये भी आपको बताऊंगी, तो ध्यान दीजिएगा चीजों के ऊपर। अगर आप मेरी तरह फिट होना चाहते हैं, वजन कंट्रोल में लाना चाहते हैं अपना, मैं 90 kg से आज 68 हूं। मतलब आप बिलीव कर सकते हैं कि कितनी जल्दी मैंने इसको रिड्यूस किया होगा। आखिर ऐसा क्या किया जो मैं बताने वाली हूँ। तो हमने सबसे पहले तो एक ड्रिंक तैयार करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि खानदानी ही फैट बहुत ज्यादा होता है लोगों में। कुछ लोगों में किसी की दादी का फैट होता है, किसी के घर में नानी थोड़ी सी हैवी होती है, या घर में मामा लोग हैवी होते हैं। तो जेनेटिकली भी होता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भी आपको मेंटेन करना है। देखिए बीमारियां भी नहीं घेरनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी ज्यादा सफर कर रही थी उस वजन को लेके। मैं चल नहीं पाती थी, मैं
ट्रैवलिंग मुझे करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे व्लॉगिंग करने का शौक है, लेकिन वो भी मैं नहीं कर नहीं पाती थी क्योंकि कई जगह पे हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है ना, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। दिक्कत ये हो गई थी मेरे साथ में। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि डॉक्टर भी बोल रहे हैं, फैमिली भी बोल रही है, फैमिली पीछे से सफ़र करेगी अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो अगर आदमी घर का बीमार पड़े तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इस ड्रिंक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। मैंने तरह तरह के ड्रिंक बना के पिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जिन ड्रिंक्स ने मुझे फ़ायदा दिया उनको मैं आप लोगों के साथ में दिन ब दिन शेयर करती जाऊंगी। आप भी उनको पीना और रिजल्ट मेरे साथ अपना शेयर करना, ठीक है। प्लीज शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके कि वाकई में इस ड्रिंक का ये फायदा है। तो हम सबसे पहले जीरे का ड्रिंक तैयार करते हैं। आपने एक भिगोने में पानी चढ़ाना है। अब मात्रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले 1 कप पानी हम इसमें डालेंगे। नाप के ले रही हूँ, ये कांच का जो मैंने अपना कप रखा हुआ है जिसमें मैं पीती हूँ, इसी नाप से ही आपने बनाना है। तो मैंने पहले 1 कप पानी डाला, गर्म करने के बाद में, गैस को ऑन करने के बाद में 1 कप पानी डालेंगे, फिर 1 कप पानी और डालेंगे, ठीक है। 2 कप आपने टोटल पानी डालना है। अगर आप 1 गिलास अपने लिए 1 कप पानी बना रहे हैं, ये आपने डाला। अब इसको हल्का सा हम थोड़ा सा गुनगुना होने देंगे पहले पानी को। उसके बाद में आपने इसमें मिलानी है कुछ पत्ते करी के, करी लीव्स जो आती है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताना मेरे को। करी लीव्स आपने डालनी है, और मैंने ये बेबी करी लीव्स ली हैं, पकी हुई करी लीव्स नहीं ली हैं। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बोला क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और क्या चीज ले रही हूँ, किस टाइप की ले रही हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे बेबी करी लीव्स ली हैं। बड़ी वाली करी लीव्स अगर आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा कड़वी हो जाएंगी आपको, ठीक है। हाँ, उसमें न्यूट्रिशन आपको वैल्यू ज्यादा मिल जाती है, लेकिन बेबी लीव्स जो होती हैं ये भी आपको बहुत फायदा देती हैं, लेकिन कड़वापन नहीं देती हैं। अभी ये करी लीव्स क्या करती हैं, करी लीव्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करती है। साथ ही साथ ये आपके बालों के ऊपर काम करती है, आपके वजन के ऊपर काम करती है, आपके नेल्स के ऊपर काम करती है, आपकी स्किन के ऊपर काम करती है, आपकी बॉडी को अंदर से एकदम क्लीन करती है। हेल्थ बेनिफिट करी लीव्स में बहुत ज्यादा होते हैं। करी लीव्स हम खाने में यूज में लेके ही आते हैं, आप भी जानते हैं। इसी को हमने पानी में सबसे पहले लेना है। तो मैंने ली है करीब 8 से 10 करी लीव्स। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी एकदम बेबी करी लीव्स हैं। अगर आप इनको ऐसे भी चबा के खाते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे, वो आपको बोलेंगे करी लीव्स आप रोजाना की खाइए, लेकिन रोजाना की खाने में वो बेबी करी लीव्स बोलते हैं, जो कि आप ऐसे ही चबा के खाइए। बहुत ज्यादा कड़वी नहीं होती, लेकिन हेल्थ बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो मुझे मिला है मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने डालना है। और अब हमने लेना है जीरा। जीरा मार्केट में 3 से 4 तरीके का आता है। एक मोटे वाला जीरा होता है, वो हम लोग जनरली हम लोग ना जब पुलाव बनाते हैं उसमें डालते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा जीरा अच्छा लगता है उसमें डाला हुआ। एक होती है काली जीरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काली जीरी आपको नहीं लेनी है, वो ज्यादा पावरफुल होती है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपको गट की प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनती है, और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी चीज ले लेंगे तो आपको दिक्कत कर जाएगा। तो आपको छोटा वाला जो जीरा होता है, नॉर्मल जो जीरा होता है, नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं, वही वाला जीरा आपने लेना है, हल्के कलर वाला, ठीक है। बहुत बड़ा वाला नहीं लेना है, काली जीरी नहीं लेनी है आपने, नॉर्मल वाला जीरा आपने लेना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। ये हमने लेना है करीब 1 चम्मच। 1 कप पानी में 1 चम्मच आपने मिलाना है, लेकिन ये क्वांटिटी आपने क्या करनी है वो भी मैं बताऊंगी। 1 कप आपने, और सॉरी 1 चम्मच आपने इसमें जीरा मिला दिया। इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे हल्दी। अब ये हल्दी कौन सी है, ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसमें आपको एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। आपके शरीर में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, कच्ची हल्दी का यूज करो। इसके साथ ही कच्ची हल्दी हमारी स्किन को मेंटेन करती है, बैलेंस करती है। स्किन में अगर आपको पॉपअप्स बन के निकलते हैं, यानी कि हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पिंपल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, मुहासे, कील मुहासे बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर ऑयल बहुत ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर बनता है, या फिर काफी लोगों की स्किन बहुत ज्यादा बिना मतलब की भी बहुत डल होती है, तो कच्ची हल्दी का यूज आप कर सकते हैं इसमें। तो कच्ची हल्दी आपने इसमें घिस के डाल देनी है। अब कितनी डाली है मैंने कच्ची हल्दी, मैंने कच्ची हल्दी डाली है करीब थोड़ी सी, इतनी सी आप देख रहे हैं, घिस के मैंने डाली है थोड़ी सी, मतलब आधा चम्मच के आसपास मैंने इसमें कच्ची हल्दी डाल दी है। ये हमने डाल लिया। अगर आपको थोड़ा सा मीठे का शौक है, मतलब आपको लग रहा है कि ये कड़वा हो जाएगा तो आप नहीं पी पाएंगे, तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप डाल सकते हैं।
मैंने नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो बोला जाता है, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि भगवान ने हमें 7 दिन दिए हैं। 7 दिन हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं ना, 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 6 दिन आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जो 7वां दिन होता है, यानी कि 7 दिन में से एक दिन आपको कड़वा भोजन करना चाहिए। अब कड़वे भोजन में हम लोग करेला खाते हैं, हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं जो कड़वी होती हैं। ये क्या करता है, पूरे हफ्ते भर का जितना भी हमारी बॉडी के अंदर हम लोग टॉक्सिन्स इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर मीठा खा खा के हम अपने शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज कर लेते हैं, तो उसको कड़वापन बैलेंस करता है, रिमूव करता है हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को। तो अगर आप थोड़ा सा कड़वा पिएंगे इसको तो अच्छा लगेगा। वैसे ज्यादा कड़वा होता नहीं है, आप इजीली इसको पी सकते हैं। अब इसको हमने बॉयल कर लेना है, करीब 2 से 3 मिनट बॉयल करेंगे फुल आंच के ऊपर। तेज आंच के ऊपर आपने इसको बॉयल करना है पहले, फिर आपने इसको मीडियम आंच पे करके छोड़ देना है। अब ये जो पानी है ये कम से कम 1 कप रहना चाहिए। हमने 2 कप पानी डाला है, ये 1 कप पानी रहना चाहिए। तब आपने गैस को बंद कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसको खट्टापन देना है तो थोड़ा सा नींबू ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर एप्पल साइडर अगर आप लोग अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। नहीं तो सिंपल इस तरीके से आपको इसको पीना है। अब पीना कब है, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह तो मुंह जूठे अगर आप जैसे ब्रश किए हैं नहीं किए हैं, अगर उस वक्त भी आप इसको पी लेते हैं, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, हल्का सा आपको टेस्ट का फर्क आएगा, लेकिन बहुत अच्छा ड्रिंक है। तो या तो सुबह आप पी लीजिए। अभी काफी लोगों को आदत होती है सुबह उठते एक तो चाय ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात, पेट में अगर गैस बनता है आपको तो कभी भी सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय आपके पेट में एसिडिक जो एक होता है ना, एसिड बनाने का काम करती है अगर आप डायरेक्ट चाय पीते हैं। चाय पीने के पहले अगर आप सिंपल पानी पी लेते हैं वो भी अच्छा है, नहीं तो उसके पहले आप जीरे का पानी पीजिए, जो मैंने अभी आपको शेयर कर रही हूं, ठीक है। इसको आप पी सकते हैं। अगर इसको आप पीते हैं तो ये आपको हेल्थ बेनिफिट देगा। इसके आधे घंटे बाद में आप सिंपल अपनी चाय पी सकते हैं। मैं भी चाय पीती हूँ, देखो मैं बिना चाय के रह नहीं सकती हूँ। मैं दिन में 3 से 4 बार चाय ले लेती हूँ, लेकिन उसमें आपको कंट्रोल क्या करना है। अब ये देखिए, मैंने एक तो आपको बताया कि आप ये सुबह पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज्यादा फायदा चाहिए तो रात को सोने से पहले भी आपने ये 1 कप पानी अपने लिए तैयार करना है और सिप सिप करते हुए गुनगुना पानी पीना है। ठंडा पानी मत कीजिएगा, सिप सिप करते हुए आपने इस चाय को चाय की तरह पीना है, ठीक है। तो 2 टाइम अगर आप लेते हैं तो इसका ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका टमी का फैट एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम ऐसा पता चलेगा आपको खुद ही। आपके कपड़े जब आप पुराने पहनोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा फर्क आया है। अब ये हो गया हमारा पानी के बाद कि जो मैं ड्रिंक बना के पीती हूँ इससे फायदा होता है, लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके अलावा क्या चीज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये पानी तो मैं पीती थी, इसके अलावा मैं जिम जरूर जाती हूँ। चाहे जिम में जाके मैं थोड़ा सा ट्रेडमिल करूं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करूं, फ्री हैंड एक्सरसाइज करूं, ये मैं कर लेती हूँ, लेकिन जिम जरूर जाती हूँ। इसके अलावा खान पान में आपको ध्यान ये देना है कि आप जो भी खा रहे हैं वो आपने एक साथ नहीं खाना है। मतलब कितने लोग होते हैं ना, एक ही साथ पोर्शन लेके बैठ जाते हैं, 4-4 5-5 रोटियां, वो आपने नहीं करना है। लेकिन इसके साथ ही आपको भूखा भी नहीं रहना है। डाइटिशियन से अगर आप पूछने जाएंगे वो आपको सिंपल यही बात बोलेंगे कि आपने खाना कम नहीं करना है, उसको आपने डिवाइड करना है। जो आप 3 बार में खाते हैं उसको आप 6 बार में खाएंगे। यानी कि सुबह के टाइम पे 9 बजे तक एटलीस्ट आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। अब ब्रेकफास्ट में आप रोटी मत लीजिए, उसकी जगह पे आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दूध वाला ओट्स ले सकते हैं। अगर आपको दूध से एलर्जी नहीं है तो आप दूध वाला ओट्स खा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है आपके शरीर के लिए। पेट भरता है इन चीजों से, लेकिन रिड्यूस करता है आपके फैट को। आपकी बॉडी को जितना भूखा रखोगे उतना ज्यादा गैस फॉर्म होती है हमारे शरीर में, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि अगर आप भूखा रहेंगे तो आपके अंदर डिफिशियंसी आएगी, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे, तो नेल्स टूटेंगे, आंख आईसाइड आपकी वीक हो जाएगी, घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, हाथ पैरों में आपको वीकनेस आएगी, चलने में दिक्कत होगी, फेंट होके गिर जाएंगे, चक्कर आएंगे। तो ये सब आपने नहीं करना है। आपने हेल्दी वे में अपने वेट को रिड्यूस करना है। उसके लिए आपने अपना जो मील है,
तो उसके लिए आपने अपने मील को डिवाइड करना है 6 पार्ट्स में। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी, अगर आप वेज खाते हैं तो भी। अब इसके अलावा दोपहर में जब आप खाना खा रहे हैं तो आपने अपना जो अनाज है उसके ऊपर ध्यान देना है कि आपने गेहूं की रोटी कम खानी है। यानी कि अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो उसकी जगह पे आपने अनाज, गेहूं की जगह आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है किसी और अनाज के साथ में। नाचनी, बाजरी, जीरा, बाजरा, ये जो चीजें हैं ना, क्योंकि गेहूं में बहुत ज्यादा हमें ना मीठापन मिलता है और वो शुगर को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए गेहूं को कम करिए। और बाकी जो हमारे जिसको बोला जाता है, मोदी जी ने भी इस चीज को बोला है कि आपको मोटा अनाज खाना चाहिए, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं उसकी जगह पे। इसके अलावा आपको ना थोड़ा सा चावल जरूर खाना चाहिए, ठीक है, तो रोटी कम हो जाएगी, चावल भी इंक्लूड हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा। और चावल लेकिन आपने ऐसा नहीं कि घी डाल डाल के आपने पका पका के खाना है, आपने बॉइल्ड राइस खाना है, ठीक है। लगे तो दाल के ऊपर आप थोड़ा सा घी डाल के खाइए, वो अच्छी हेल्थ वे में हो जाता है। क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, घी को पका के उसका तड़का मारते हैं तो घी खराब हो जाता है। घी पका मतलब वो खराब हो गया। अगर आप घी को, देसी घी को दाल के ऊपर डाल के खाते हैं तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। सुबह जब आप उठते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ध्यान दीजिएगा। सुबह जब आप उठते हैं, जूठे मुंह आपको हल्के से गुनगुने पानी के साथ में घी का, अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार चम्मच, हल्की सी गुनगुनी घी की चम्मच, देसी गाय का घी अगर आप पीते हैं, ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पीते हैं, ये आपके गट को क्लीन करता है, हेल्दी रखता है, वेट को मेंटेन करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, सॉफ्ट रखता है, बालों को मुलायम सॉफ्ट रखता है। तो घी का सही तरीके से यूज भी आना चाहिए। तो ये एक घी का यूज था जो कि मैंने इसके पहले बहुत बार बताया था, बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हुआ, इसलिए वो वीडियो बहुत ज्यादा मेरा वायरल हुआ था, जिसमें मैंने घी बताया था कि मैं कैसे खाती हूँ। सुबह उठते ही जूठे मुंह हफ्ते में 1 से 2 बार भी अगर आप ये कर लेते हैं तो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत चमत्कारी इसके फायदे मिलते हैं। गट एकदम हेल्थी हो जाता है और क्लीन हो जाता है। ये आप कर सकते हैं, बच्चों को भी दिया कीजिए। इसके अलावा आप जो हम खाने की बात करें, खाना आपने अपना 6 पार्ट में करना है, ये मैंने आपको बता दिया। खाना खत्म नहीं करना है, कम नहीं करना है, उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। 4 चपाती है तो पहले 3.5 करिए, फिर 3 करिए, फिर 2 के ऊपर आइए। 2 से कम नहीं करनी है। साथ में आपने चावल लेना है। चावल क्या करता है, चावल एक तरह का पानी होता है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उबला हुआ चावल लेना है। दाल जरूर खानी है, साथ में सब्जी जरूर खानी है। इसके अलावा आपको कोई ना कोई एक फ्रूट रोजाना का खाना ही खाना है। अब आप चाहे केला खा लो, चाहे आप संतरा खा लो, चाहे आप तरबूज खा लो, चाहे आप सेब खा लो, कोई भी एक फ्रूट आपने खाना है। तरबूज अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ज्यादा मिलता है, विटामिन सी आपको मिल जाता है, सेब में भी और संतरे में भी, केले में भी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मीठे की अगर आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है तो ये मीठे ही फ्रूट है, आपको बिना आर्टिफिशियल शुगर के आपकी मीठे की क्रेविंग खत्म होती है। इसके अलावा अब जैसे मार्केट में हम जाते हैं, बहुत बार हम होता है वहां पर देखते हैं पिज्जा है, समोसा है, मोमोज हैं। दिल्ली में तो हम लोग मोमोज बहुत खाते हैं। तो देख के अगर क्रेविंग होती है तो आप भूखे मत रहो, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा आपको ना कचोटता रहेगा, मुझे खाना है मुझे खाना है। तो बेटर है कि एक कोई खा रहा है, जैसे उसमें से आपके फ्रेंड सर्कल में से एक उससे बाइट ले लो और वो खा लो, ताकि आपकी क्रेविंग खत्म हो जाए, ठीक है। तो वो जो एक इच्छा होती है ना, उसको खत्म करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। मारने से हमें और ज्यादा अंदर से होता है कि मुझे खाना है मुझे खाना है, फिर हम ज्यादा खा लेते हैं। तो बेटर है थोड़ा सा पार्ट खाओ, टेस्ट के लिए खाओ, बट खाओ। हर चीज खानी चाहिए। मेरे हस्बैंड कहते हैं हर चीज खानी चाहिए, लेकिन लिमिट में खाओगे तो हेल्दी रहोगे, ठीक है। तो एक सॉरी, आई एम सो सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस आते हैं, मेरे पास में कमेंट आते हैं कि दी कुछ बता दो, तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ में अपना ट्रू वेट लॉस प्रोग्राम शेयर कर देती हूँ। जिनको अच्छा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और जिनको इसको करने के बाद में फायदा होगा प्लीज आने के बाद में 1 महीने के बाद में चाहे मेरे वीडियो के ऊपर आना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। होप करूंगी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो प्लीज शेयर जरूर करेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां शेयर करूंगी फिर से अच्छी सी कोई रेमेडी जो आपको बहुत पसंद आएगी। बाय, टेक केयर।